गरीब कुशा को अपने अमीर स्पॉन्सर एल्विश यादव से प्यार हो गया था, पर एल्विश के पास पहले से ही एक हाई क्लास बंदी थी, इसलिए कुशा ने अपनी फीलिंग्स को दिल में ही दबा लिया। एक दिन एल्विश का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब उसकी बंदी ने उसे ब्रेकअप का मैसेज चिपका दिया। एल्विश पूरी तरह से टूट गया। उसे डिप्रेशन में जाता देख कुशा से रहा नहीं गया। उसने ठान लिया कि वो उसे ठीक करेगी। अगले 3 सालों तक कुशा ने अपने एप्पल आईपैड प्रो पर अकेले ही मेडिकल की किताबें पढ़ी, मसाज और एक्यूपंक्चर सीखा। इतनी मेहनत के बाद उसने एल्विश के उन पैरों को ठीक कर दिया जिन्हें डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। एल्विश के दोस्तों ने इस चमत्कार की खुशी में एक बड़ा हॉल बुक किया। वो लोग मजाक में पूछने लगे कि क्या अब तुम दोनों सगाई कर रहे हो, पर एल्विश ने बहुत आराम से कहा कि वो कुशा को बस अपनी बहन मानता है। ये सुनकर कुशा का दिल टूट गया। फिर भी उसने झूठी स्माइल देकर खुशी मनाई। तभी वहां उसकी एक्स बंदी उर्फिया धमकी। दोस्तों ने सरेआम उर्फी की बेइज्जती की, पर उसने दुखी होने का ड्रामा किया, एक गिफ्ट दिया और जाने लगी। एल्विश ने उसे प्यार से रोक लिया। उसने कुशा को पूरी तरह इग्नोर मार दिया और उर्फी को अपने पास बिठाकर ड्रिंक पिलाई। गुस्से में कैरी मिनाटी और बाकी दोस्तों ने एक गेम के बहाने उर्फी की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी, पर एल्विश अपनी एक्स की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में कैरी मिनाटी को ही पीट दिया। कुशा ने उसे रोकने की कोशिश की और उसकी कमजोर हेल्थ की याद दिलाई, पर एल्विश ने उसे जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। जब उसने नजर उठाई तो देखा कि एल्विश उर्फी को बाहों में पकड़कर ले जा रहा था। उसे वो सारी रातें याद आ गईं जब दर्द से तड़पते हुए एल्विश उसे कभी छोड़कर न जाने की भीख मांगता था, पर अब उसे कुशा की कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर बाद एल्विश की मां ने अपने सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा से कुशा को कॉल किया। उसने ताना मारते हुए कहा कि उनके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। कुशा समझ गई कि अब उसे जाना ही पड़ेगा। उसने वादा किया कि वो जल्द ही उसके बेटे की जिंदगी से चली जाएगी। फिर वो अपना ट्रांसफर करवाने अकेले ही अस्पताल गई। वहां उसने एल्विश और उर्फी को एक साथ देखा। उर्फी मगरमच्छ के आंसू रोते हुए अपने पुराने ब्रेकअप का कोई झूठा बहाना दे रही थी। बेवकूफ एल्विश ने बिना सोचे उसकी बात मान ली। उसने फिर से बोला कि वो कुशा को बस बहन ही मानता है। ये सुनकर कुशा को अपने ऊपर हंसी आ गई। उसी रात कुशा ने वीजा अप्लाई कर दिया। उसने 2 हफ्ते में देश छोड़ने का फैसला कर लिया था। अगले दिन एल्विश के पेट में दर्द हुआ तो उसने कुशा से दवाई मंगवाई, पर जब कुशा उसके ऑफिस पहुंची तो वहां उर्फी बहुत ज्यादा तीखा खाना लेकर आई हुई थी। कुशा ने उसे रोकना चाहा कि एल्विश का पेट खराब है, वो ये सब नहीं खा सकता, पर अपनी बंदी को खुश करने के लिए एल्विश ने वो खा लिया। दर्द के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने नाटक किया जैसे कुछ नहीं हुआ। कुशा चुपचाप टेबल पर दवाई रखकर वहां से चली गई। अगले दिन एल्विश ने कुशा को उर्फी के आर्ट एग्जीबिशन में बुलाया। कुशा ने मना किया, पर एल्विश ने जिद की कि भीड़ बढ़ाने के लिए आजा। कुशा मान गई। गैलरी में उर्फी ने एल्विश का हाथ पकड़ा और एक पेंटिंग दिखाकर बोली कि ये उसने उसी के लिए बनाई है। इमोशनल होकर एल्विश ने सारी पेंटिंग्स खरीद ली। फिर उर्फी ने कुशा की तरफ घमंड से देखकर कहा कि एल्विश सिर्फ उसी से प्यार करता है। उसने धीरे से बोला, सबूत चाहिए? अभी देती हूँ। अगले ही पल हॉल में आग का अलार्म बज गया। भगदड़ में धक्का लगने से कुशा जमीन पर गिर गई। वहीं उर्फी अपनी नई झारा की ड्रेस पहनकर चोट लगने का झूठा नाटक करते हुए जमीन पर लेट गई। एल्विश भागता हुआ आया। उसने कुशा की तरफ देखा तक नहीं और सीधे उर्फी को बाहों में उठाकर वहां से निकल गया। रोती हुई कुशा धुएं में दम घुटने से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी। उसके दोस्त समय रैना ने बताया कि किसी अजनबी ने उसकी जान बचाई थी और एल्विश वहां अपनी उस एक्स की देखभाल कर रहा था जिसे खरोंच तक नहीं आई थी। समय रैना गुस्से में बोला कि अगर तूने खून पसीना नहीं बहाया होता तो वो छपरी आज भी व्हील चेयर पर होता, पर कुशा ने बहुत आराम से कहा कि वो कल ही देश छोड़कर जा रही है। तभी दरवाजे पर खड़ा एल्विश सदमे में चिल्लाया, तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो?